नमस्ते सदा मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, डीआरडीओ अब एक तीर से दो शिकार करने जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपने 6 A319 एयरक्राफ्ट्स को फ्रांस में भेजा था, जिनमें की मॉडिफिकेशन और रिफिटिंग किया जा रहा है। वहीं डीआरडीओ की सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर काम पूरा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि 6 नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स को अगले 7 सालों में दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अब डीआरडीओ नेत्रा मार्क 3 पर भी काम कर रहा है, जिसे कि एयरबस 330 पर लगाया जाएगा, जिसमें कि 360 डिग्री कवरेज वाला आईएसआर रडार लगाया जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब टैंकर कन्वर्जन किट भी लगाया जाएगा, जिससे कि ये मिड एयर रिफ्यूलर्स के तौर पर काम आएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स को मिड एयर रिफ्यूलर्स की सख्त जरूरत है, तो ऐसे में ये दोनों तरीके के काम निभाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स 12 एयरबस 330 एयरक्राफ्ट को भी लेना चाहती है, जिन्हें कमर्शियल सिविल एविएशन से खरीदा जाएगा। दोस्तों, A330 मिड एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी काम करेगा और अवाक्स प्लेटफॉर्म पर भी काम करेगा, और ये करीबन 30% की बचत करेगा बजाय नए A330 एयरक्राफ्ट लेने के। दोस्तों, हाल ही में भारत के द्वारा दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भारतीय सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर अजय शुक्ला जी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान में जाकर क्रैश हुई थी, यह ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन था, जिसे Su-30 से दागा गया था। उन्होंने कहा कि सिरसा में इंडियन एयरफोर्स का बेस है, न कि इंडियन आर्मी का। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि ब्रह्मोस का ये एक्सीडेंटल जो क्रैश हुआ है, इसे बेवजह पाकिस्तान उठाने में लगा हुआ है। रशिया बमबारी कर रहा है और रशिया अब यूक्रेन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनको तबाह कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन एयरक्राफ्ट फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटोनोव पर भी हमला किया गया है, जो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 100 AN-32 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जो कि अपने अपग्रेडेशन के फाइनल स्टेज में है। ऐसे में अब इनके स्पेयर पार्ट्स और अन्य सिस्टम के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा परेशानी आएगी कि अगर हमें तुरंत मेंटेनेंस और रिफिटिंग करनी है, तब भारत की चिंताएं और बढ़ जाएंगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 5वां और अंतिम 105 मीटर वाली ऑफशोर पेट्रोल वेसल को शामिल कर लिया है। 2400 टन वाली इस वेसल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है, और इसमें जो 70% जो कंपोनेंट्स है वो स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं। साफरान और डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अपनी बातचीत के अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन निर्माण को लेकर। कहा जा रहा है कि इस डील को अभी 2 महीने का और वक्त लग सकता है। डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी ने कहा कि AMCF 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में हायर थ्रस्ट इंजन की जरूरत होगी, और इसमें कई ऐसी क्षमताएं भी होंगी जो अभी तक विश्व में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी कई तरीके की तकनीकी चीजों को गिना जा रहा है। साथ ही डीआरडीओ अभी साफरान से और कई तकनीक के संबंध में बातचीत कर रहा है, यानी कि उनसे डिटेल भी मांग रहा है। रेड्डी जी ने कहा कि 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो जेट इंजन है वो बिल्कुल नया होगा और नई तकनीक के साथ होगा। और ये नहीं, इसमें काफी स्वदेशी तकनीकों को लगाया जाएगा, जिसमें कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो कि काफी मदद करेगी इस प्रोग्राम में। इसके अलावा कई रॉ मटेरियल भारत में ही उपलब्ध है, और डीआरडीओ एडवांस मटेरियल पर भी काम कर रहा है। भारतीय सेना ने हवाई तैनाती का अभ्यास किया है। 14 से 15 मार्च को किए गए इस अभ्यास में सेना का विशेष बल यानी कि इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स इसमें शामिल रही। इसमें उन्नत एरियल इंसर्शन तकनीक, जिसमें कि एयरबॉर्न और स्पेशल फोर्स के सैनिकों के द्वारा कॉम्बैट फ्री फॉल और इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल शामिल होती है, जिसे पूरा किया गया। यह अभ्यास इस बात को सुनिश्चित करता है कि सेना किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। यही नहीं, पिछले साल नवंबर में सेना ने अपना पहला एयरबॉर्न एक्सरसाइज की थी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर ऊंचाई वाले स्थानों पर यह अभ्यास किया गया था। यह अभ्यास बेहद खराब जलवायु परिस्थिति में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चीन की पॉपुलेशन आर्मी के द्वारा पेश की गई किसी भी चुनौती का ठीक से सामना किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।